था। आपको राजरहाट गोपालपुर सीट से लोगों की चुनाव राय बताएंगी। उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं बंगाल में फटाफट बड़ी खबरें क्या हैं। बंगाल में राम के नाम पर छिड़ी सियासी जंग के बीच जाने माने अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी में शामिल। अरुण गोविल ने टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाया था। बंगाल में बीजेपी के लिए 100 जनसभाएं करेंगे गोविल। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा सहित सांसद जगन्नाथ सरकार को भी विधानसभा का टिकट मिला। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुरुलिया पहुंचे थे। पीएम ने मंच से ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मोदी ने बंगाली में भाषण देते हुए कहा कि 2 मई को दीदी गई। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। पुरुलिया की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र कर दिया। मोदी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि ममता ने तब एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे, अब देश को जवाब दें। साल 2008 में हुए बाटला एनकाउंटर में पिछले दिनों एक आतंकी को फांसी की सजा दी गई है। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया में रैली की तो यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर मिदनापुर में रैली के जरिए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को जवाब दिया। ममता ने कहा कि बंगाल में खेला होबे और टीएमसी का जीत होबे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के करीमगंज में रैली की। बोले 3 दशक पहले भी इस इलाके की 15 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी। आज उसी इलाके से असम में प्रचार शुरू कर रहा हूं। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में कार्यकर्ता पर हमला हो गया। घायल कार्यकर्ता को धर्मेंद्र प्रधान ने अस्पताल पहुंचाया। टीएमसी पर हमले का आरोप लगा है। धर्मेंद्र प्रधान नंदीग्राम सीट के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं। बीजेपी के आरोपों पर मंत्री फिरहाद हाकिम ने इसे नई बीजेपी और पुराने बीजेपी की जंग बताया। बोले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रही है। बांकुरा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार शीतल कपट पर लाठी डंडे से हमला करने की खबर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। घाटाल से उम्मीदवार हैं शीतल कपट। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बमबाजी में 3 लोग घायल हुए। सिलीगुड़ी में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। शुभेंदु अधिकारी को मात देने के लिए ममता बनर्जी की नई रणनीति। नंदीग्राम के आसपास के इलाकों में 3 दिनों में ताबड़तोड़ 9 रैलियां करेंगी। कोलकाता में प्रचार के लिए दिलीप घोष ने बीजेपी के नए रथ को पर नारियल फोड़कर रवाना किया। बोले चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन पार्टी के लिए जमकर प्रचार करूंगा। कोलकाता में बीजेपी ने व्हीलचेयर मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं को दी श्रद्धांजलि। 2018 के पंचायत चुनाव में राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए थे 130 कार्यकर्ता। शारदा घोटाले में टीएमसी के नेता विवेक गुप्ता पर शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। मशहूर अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने चेन्नई में रोड शो से दिखाई ताकत। तमिलनाडु की 1000 लाइट्स सीट से भरा नामांकन। तमिलनाडु के करूर में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ साइकिल पर पर्चा दाखिल करने पहुंचे बीजेपी उपाध्यक्ष के अन्नामलई अरुवाकुरुची सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। ममता बनर्जी के बंगाल में पीएम मोदी ने आज रैली कर खेल कर दिया। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है। टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं।
और आपका यही जोश हर सिंडिकेट, हर टोला बाज का होश उड़ा रहा है, बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। व्हील चेयर पर रैलियों में ममता का दहाड़ना जारी है। आज ममता ने लेफ्ट और कांग्रेस समर्थकों से कहा, बीजेपी को वोट ना दें। बीजेपी के वोट देवें ना, ওটা হচ্ছে দাঙ্গাকারী মাধাই, জগাই মাধাই গদাই, তিনজনকে দিন বিদায়। मोदी और ममता की जुबानी जंग के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा है उत्तर 24 परगना जिले की सीट राजरहाट गोपालपुर। राजरहाट गोपालपुर सीट पर अभी टीएमसी का दबदबा है, लेकिन इस बार यहां हर पार्टी लगा रही है जोर। लोग वोट देने के लिए हैं तैयार। भाई मुद्दा तो यही है कि बंगाल का विकास होना चाहिए, यंग लड़का लोग को नौकरी मिलना चाहिए, हॉस्पिटल का सुविधा थोड़ा बढ़ना चाहिए। ये कि जो प्राइस पे जो इतना हाइक हो रहा है, हर जगह जो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कहीं पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो चुनाव नतीजों के दिन 2 मई को क्या होगा? दीदी जाएंगी 2 मई दीदी যাচ্ছে, 2 मई दीदी যাচ্ছে, या फिर दीदी दहाड़ेंगी? যারা গান্ধীজিকে খুন করেছিল। देखिए मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज की बहस। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज कुछ खास है क्योंकि हम हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसा कि आपको बताया, राजरहाट गोपालपुर। लेकिन जनता के होंगे सवाल और जनता के सवाल के साथ लेंगे जवाब। हमारे साथ हैं बीजेपी से मणिकांचन पॉल साहब, तृणमूल कांग्रेस से हैं अमित घोष और कांग्रेस अमित गुप्ता, माफ कीजिएगा, और कांग्रेस से हैं अभिषेक बैनर्जी। अमित जी, आप ही से शुरू करते हैं। आज तो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि दीदी ने जितने भी स्लोगन्स दिए थे उन सबको बदल के रख दिया है। क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा इन स्लोगन्स के बदलने से? बदलाव तो नजर आ ही रहा है। बीजेपी का आज कैंडिडेट लिस्ट निकला है और निकलते के साथ ही शिखा मित्र बोलती है कि हमको तो बात भी नहीं किया, मेरा नाम दे दिया गया। तो इस तरह के लोगों को जबरदस्ती कैंडिडेट बनाया जा रहा है। यहीं से तो पता चल रहा है कि बीजेपी का दिवालिया हो गया, इलेक्शन क्या लड़ेंगे। बीजेपी कह रही है हमारे पास इतने कैंडिडेट्स हैं कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। तो ठीक है, तो फिर क्यों विड्रॉ कर ले रहे हैं लोग? आज अच्छे कैंडिडेट तो आप लाने नहीं सके, और जिसको अच्छे कैंडिडेट को आप जबरदस्ती ला रहे हैं वो अभी मीडिया में आपको बोल रहे हैं कि हमको ना बातचीत किया, मेरा नाम निकाल दिया, ना हमको ज्वाइनिंग कराया। तो इस तरह का तो खेल चल रहा है। खेल चल रहा है, खेला होबे मणिकांचन जी? नहीं, आप तो बोल ही दिए हैं प्रधानमंत्री साहब ने कि ओरा बोलছে खेला होवे, और हम लोग बोल रहे विकास होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एडुकेशन होगा, चाकरी होगा। तो ये सब खेला होना बात उनका है। आज जो बोल रहे हैं ना, जे इधर उधर से कैंडिडेट है, एक्चुअली टीएमसी का क्या है, उसका जो फैमिली है छोटा फैमिली है। हम लोग पहले सुने थे हम दो हमारा दो, और उसमें है हम एक हमारा है, पीसी और भाई को। लेकिन हम लोग का जॉइंट फैमिली है, इसमें जमाई है, नंदाई है, काकीमा है, पीसीमा है, जेठीमा है, बड़ा फैमिली है। बड़ा इतना बड़ा परिवार हो गया है कि अब रामायण से अरुण गोविल को बुलाना पड़ गया आपको अपना परिवार बढ़ाने के लिए। आप देखिए, रामायण महाभारत से जो लीडिंग कैरेक्टर है सब इसके पहले बीजेपी का एमपी एमएलए हो चुका, मंत्री भी हो चुका। रूपा गांगुली था, द्रौपदी, हम लोग का है। हम बोले हैं ना, हम लोग का बड़ा फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, दोनों का फैमिली नहीं है। यही चेंज है। लेकिन बंगाल का चुनाव होगा तो राम जी की याद आएगी ना। राम जी की याद तो ये आप लोग बोलते थे, मीडिया भी बोलते थे कि राम मंदिर कई पॉलिटिकल इशू है, इलेक्शन जीतने का मुद्दा है। लेकिन हम लोग देखिए 303 में आ गए 2 से, लेकिन राम नहीं, राम मंदिर बना के छोड़े हैं। क्या लग रहा है कि राम के सहारे बंगाल में 294 आएंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राम तो सबके हैं, राम तो हमारे भी है। तो राम को थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, उसके बाद बीजेपी के पास क्या है। आज तक इन्होंने बेरोजगारी की बात करते हैं, तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा प्रत्येक बच्चर।
तो अगर हम 6 बच्छर अगर सोचे तो 6 बच्छर में 12 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। और अगर ये होता तो भारतवर्ष बेरोजगारी का बहुत हद तक क्या किया बेरोजगारी के लिए? ये पहली जो बात है, पहले दीदी क्या करती थी, वोट के इलेक्शन के पास पहले 5 बार कालेमा पहनती थी। आप मंदिर में जा रहे, भगवान को बोल रहे पाप हो गया, माफी दो माफी दो। और बेकारी की बात है ना, आप जहां पे खड़े हुए वो उत्तर 24 परगना है, नॉट 24 परगना। पूरा भारत में ज्यादा से ज्यादा कोई डिस्ट्रिक्ट में मुद्रा लोन का लोन लेके बिजनेस कर रहा है, वो ये डिस्ट्रिक्ट है, इसको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अभिषेक जी से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि मुद्दा नहीं है इसलिए राम जी को ले आएगी पार्टी और ये कहेंगे जय श्री राम से आपत्ति है? देखिए, मतलब जो सवाल सुन रहा था, ये मुद्दा ये नहीं कि खेला होबे कि नहीं, ये मुद्दा है कि चाकरी होगा कि नहीं। ये मुद्दा नहीं है कि राम सबके अंदर है कि नहीं, मुद्दा ये है कि काम सबके पास है कि नहीं। तो हम लोगों को ये तय करना है कि हम लोग किस मुद्दे के ऊपर ताली बजाएंगे और किस मुद्दे के ऊपर नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि हमारे अंदर, मतलब धर्म जो है वो अंदर वाली चीज है, उसको लेके जब मैं बिजनेस करने निकलूंगा तब मैं धार्मिक नहीं बिजनेसमैन बन गया। अच्छा, आप अब्बास सिद्दीकी के साथ दिखे तो बिजनेस नहीं होगा? अब्बास सिद्दीकी एक अलग पार्टी के प्रमुख है। आपके साथ है ना, आपने हाथ मिला के एक साथ मंच पर ब्रिगेड में पार्टी की है ना, वहां पर अपने बड़ी ब्रिगेड। तो आईएसएफ के जो हेड है वो आईएसएफ के, आप लोगों को शायद यहाँ पे और एक डायस रखना चाहिए था जहाँ पे आईएसएफ के एक बंदा आते नहीं है सर, पूछ लीजिए। मैं तो लाइव टेलीविजन पे कह रही हूँ, ना तो सीपीआईएम ना आईएसएफ कोई नहीं आता है, बुला बुला के थक जाते हैं। कहते हैं हमारे पास लोग नहीं है भेजने के लिए, टीवी के लिए कि जनता के लिए, ये आप तय कर लीजिए। नहीं, ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को लगता है कि टीवी में, मतलब यहाँ पे आने से पहले उससे ज्यादा है कि हम लोग जाके लोगों आप क्या समय नष्ट कर रहे हैं यहाँ पर? अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप ही बता दीजिए अमित जी, यहाँ पर जनता जो देख रही है और जो लोग पूछ रहे हैं, जो एक साथ दिख रहे हैं तब सांप्रदायिक नहीं होते हैं और दीदी के ऊपर आरोप लग जाते हैं। देखिए, एकमात्र दीदी है जो आज सब संप्रदाय को एक साथ लेकर चलना चाहती है। और पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम लोग एक दूसरे एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, इस सांप्रदायिक शक्ति को रोकने का मूल उद्देश्य यही है कि पश्चिम बंगाल का कल्चर खराब ना हो। और उस कल्चर को बचाने के लिए ही ये लड़ाई है 2021 की। अच्छा, लड़ाई तो है, इस लड़ाई में जब लोग मरते हैं तो कल्चर खराब नहीं होता राजनीतिक हिंसा में? अवश्य राजनीतिक हिंसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक हिंसा तो हर तरफ से होता है। आज सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं, हमारे पार्टी के भी लोग ने बलिदान देते हैं। आज 34 साल जब वाम फ्रंट का सरकार था, उस समय कई हजार लोग हमारे कत्ल किए गए। आज उसी के वजह है कि 2011 में परिवर्तन हुआ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मतलब ये जो एलिगेशन है ये पिछले 10 साल से हम लोग सुनते आए हैं और कई हद तक ये एलिगेशन सही भी है। मैं पूछना चाहता हूं उस चीज के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया गया है? अगर आप दो चीज नहीं कर सकते हो, सिर्फ एलिगेशन देते रहोगे तो सरकार में क्यों हो? आपको तो 10 साल में जिन लोगों के ऊपर ये आरोप थे वो लोग जाति बदल करके आज तृणमूल के मंत्री बन गए हैं। तो या तो उन लोगों को पहले तृणमूल पार्टी से आप निकाले, फिर कहिए कि इन लोगों को क्यों कत्ल किया गया। लोगों के पास ही चलते हैं कि आखिरकार जब लोगों की मौत होती है जनता पर क्या गुजरती है, बताइए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल टीएमसी का पैनलिस्ट से है। दीदी आज कही है कि 40% उन्होंने नौकरी दे दी है। अगर 40% नौकरी दे दिया है तो इतना विक्षोभ क्यों हो रहा है? ऊपर से वो कहते हैं कि सांप्रदायिक नहीं है। सांप्रदायिक नहीं है तो हिजाब पहन के क्यों घूमती रहती है? मैं बात नहीं कर। मेरा सवाल है कांग्रेस से और टीएमसी से। पहले सवाल है कांग्रेस से। अभी बंगाल का जो 3 घोटाला हो रहा है, अब्बास सिद्दीकी, मोहम्मद सलीम, ये जो अब्दुल मन्नान हो रहा है, अभी वो लोग बोल रहा था जो सांप्रदायिक दल बीजेपी है। अभी क्या कर रहा है कांग्रेस, सीपीएम, अब्बास सिद्दीकी? और टीएमसी से पूछना है जो अम्फान का जो पैसा लूटा है किसका घर में गया है? वो ये बोलने का। बंगाली में इंद्रधनुष को रामधनु कहते हैं। तो प्राइमरी बुक्स जो है, प्राइमरी शिक्षा में रामधनु चेंज करके रंगधनु बना दिया गया। मद्रासा जो एजुकेशन है उसका हिस्ट्री जो सिलेबस है 712 712 साल के पहले जो इतिहास है उसको उठा दिया गया। तो ये तो क्लियर है जो हिंदू संस्कृति है उसको आप
अस्वीकार कर रहे हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन क्यों टीएमसी का मैनिफेस्टो में नहीं है? और कांग्रेस से एक सवाल है, अब्बास सिद्दीकी बोला है वो 50 करोड़ हिंदुओं को मृत्यु चाहता है, क्या आपको भी यही आइडिया है? आप ही से पूछ लेते हैं, आप कह रहे हैं सवाल क्या सवाल है इसका बताइए जवाब। सवाल तो मेरे को समझ में नहीं आया कि अगर अब्बास सिद्दीकी ने ये कहा है, कहाँ कहा है? वायरल वीडियो है सर, आपके पास वायरल वीडियो पहुंचते नहीं है। कहा है कि 50 करोड़ हिंदुओं की मौत उसने मांगा है, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा था। जहां तक मैंने देखा उसने कहा था कि इसके जरिए इतने लोग, ये जो मतलब वो ये हुआ था, रायट हुआ था उसके कोरोना के लिए कहा था, के वजह से। एक सेकेंड, बात यह है कि अगर वो गलत बात है, एकदम गलत बात है, तो यूएपीए नाम का एक एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो रोहित वेमुला के अगेंस्ट में होता है, जो बारबरा राव के अगेंस्ट में होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लागू? आप समर्थन करेंगे? आप कह रहे हैं कि केंद्र लगा दे ये एक्ट उन पर? क्या बोला? आप समर्थन करेंगे? आप कह रहे हैं कि केंद्र ये एक्ट लगा दे उन पर? मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई एक्ट है या वो एक्ट सिलेक्टिवली किसी के ऊपर नहीं होगा, या क्या इन पर इस्तेमाल किया जाए अब्बास सिद्दीकी पर, ये कहने के लिए हाँ या ना में जवाब। हम लोग डिबेट में है, मैं जज नहीं हूं और जज का जिम्मेदारी, ओपिनियन तो देंगे, आप जज नहीं है, हमें भी पता है। तो मैं ऐसा कोई ओपिनियन नहीं दूंगा जो मेरे इख्तियार में नहीं है। इख्तियार में नहीं है, क्या कहेंगे आप? राम धनु रंग धनु सब बदल देते हैं आप, राम से दिक्कत है बस। अब्बास सिद्दीकी सबसे पहले दीदी से समझौता करना चाहते थे, तो यही प्रमाण करता है कि दीदी सेकुलर है कि अब्बास सिद्दीकी ऐसे लोगों को हम लोगों ने जगह नहीं दिया। और राम धनु रंग धनु जो जनता पूछ रही है, तो आज तो मैं बोल रहा हूँ बीजेपी सिर्फ धर्म को हटा दे, धर्म के अलावा है। आप तो किताबों से राम का नाम हटा देते हैं। कहाँ राम का नाम हटाइए? गलत आरोप है, आप लाइए सबूत, हम देखते हैं। जनता पूछ रही है, आप ही बता दीजिए, आप क्या जवाब दे रहे थे आईएसएफ और इस पर? देखिए, वो कांग्रेस का जो है वो आगे पूछ के आए दीदी दादा से, जो हम ये क्या है अब्बास सिद्दीकी के अगेंस्ट में कुछ बोलूं कि बोलूं नहीं। और ये जो टीएमसी वाले हैं, हम तो पहले से बोल दिए ना, 5 बार कालमा पढ़ते थे, हम मंदिर में जा रहे हैं, पाप किए, क्षमा चाह रहे हैं, ये तो इसका सबूत है ना, एक का सबूत है। और एक बार आप एक बात सुनिए, हम किसी को व्हील चेयर का लेके जोक्स नहीं कर चाहते हैं, लेकिन ममता दीदी ने व्हील चेयर में बैठ गए ना, आप तो मीडिया वाले हैं, किसी से भी लेके उसके पास एक जय श्री राम बोल दीजिए, देखिए दीदी खड़ा हो जाएगी। क्या होगा ये तो जनता फैसला करेगी, लेकिन आपको बता दें, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चार साल का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 7 बजे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। एसोसिएटेड बाय रूपा फ्रंटलाइन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता के खेला होबे नारे का दिया जवाब। कहा बीजेपी बोले विकास होबे, नौकरी होबे। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का भी किया जिक्र। कहा उस वक्त ममता बनर्जी ने एनकाउंटर पर खड़े किए थे सवाल। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगाए। पुरुलिया में ममता बनर्जी की चोट पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा ममता बनर्जी को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले की फिक्र नहीं, लेकिन वो दीदी के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। मिदनापुर में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। कहा वोट लूटना चाहती है बीजेपी। मोदी के जवाब में फिर कहा खेला होबे और टीएमसी का जीता होबे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में हमला। एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल। टीएमसी पर हमले का आरोप। शारदा घोटाले में टीएमसी नेता विवेक गुप्ता पर शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। बंगाल में फिर हिंसा। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम से हमले का आरोप। धमाके में 3 लोग घायल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के फटी जींस वाले बयान पर घमासान। जया बच्चन ने कहा बेटी बचाओ की बात करने वालों की सच्चाई सामने आई। प्रियंका चतुर्वेदी ने फटी जींस वाली तस्वीर ट्वीट की।
दक्षिण भारत की मशहूर अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने तमिलनाडु की 1000 लाइट सीट से भरा नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले चेन्नई में किया रोड शो। बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। तमिलनाडु के करूर में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ साइकिल की सवारी कर नामांकन दाखिल करने पहुंचे तमिलनाडु के बीजेपी उपाध्यक्ष के अन्नामलाई अरवाकुरुची सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अंबानी विस्फोटक केस में नया खुलासा, सचिन वाजे ने ही जब्त की गई मर्सिडीज का इस्तेमाल मनसुख से मीटिंग के लिए किया था। एनआईए के सूत्रों की पुष्टि। सचिन वाजे केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला करने पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, कुछ गलतियां मिली हैं जो माफ करने लायक नहीं। देश में फिर से बढ़ने लगी कोरोना की डराने वाली रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मामले, 172 लोगों की मौत। गुजरात के वडोदरा में आया हैरान करने वाला मामला। वडोदरा के खानपुर गांव के 47 लोग एक साथ पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से सटे पालघर में एक स्कूल के 30 छात्रों और एक टीचर के कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने स्कूल को किया सील। यूपी के दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 15 साल की नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह करवाया जा रहा था। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस की मदद से निकाह रुकवाया। कल भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान दुर्घटना में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता को ग्वालियर में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हंगामा। बंगबंधु की मूर्ति का विरोध करने वाले मौलाना के खिलाफ पोस्ट लिखने पर हिंदुओं के गांव पर हमला। उत्तराखंड में रानीखेत की वादियों में चल रहा भारत और उज्बेकिस्तान की सेना का साझा युद्धाभ्यास। आतंकवाद की सफाई के लिए चल रही है ऑपरेशनल ट्रेनिंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। यहाँ पर बन रहा है घोटी गौरम। दरअसल आप ये कहें घोटी गौरम का मतलब होता है चनाचूर और बाकी सारी चीजों का मिश्रण। शाम का समय है तो शाम के समय लोग चाय के साथ ये खाते हैं बंगाल में। लेकिन अभी करेंगे सवाल लोगों से और पूछेंगे कि आखिरकार घोटी गौरम के साथ राजनीति कितनी गर्म है। क्या सवाल है आपका? हाँ, हम बीजेपी वालों को पूछना चाहते हैं, आप कैसे पॉलिटिक्स के साथ धर्म को जोड़ लेते हो? धर्म तो साधु लोग का काम है और संविधान अगर आप लोग मानते हो तो कैसे आप लोग मुस्लिम को अलग कर सकते हो देश से? सवाल मेरा सवाल है बीजेपी और तृणमूल से। बीजेपी 7 साल केंद्र में क्षमता में है और 10 साल बंगाल में तृणमूल है। वो लोग बोले जो ये 10 साल और 7 साल में बंगाल और इंडिया में कितना लोग को काम दिया और इतना महंगाई पे ये लोग वोट के बारे में कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ धर्म की बात से वोट मांग रहा है। की बात से सिर्फ वोट मांगते हैं। क्या सवाल है आपका? हमारा एक ही प्रश्न है बीजेपी के अलग को, जे वो लोग किस लिए वोट मांगते हैं? क्या किया है 7 इयर्स में? कुछ किया नहीं। पेट्रोल 100 रुपीज, गैस 850, कुछ किया नहीं। ऑल बैंक एम्प्लॉइज जो इंदिरा गांधी ने किया है सब प्राइवेटाइजेशन करता है। सवाल किस लिए वोट मांगते? बीजेपी प्रधानमंत्री बोलता है हम घर का लोग है तो संसार में जब पैसा नहीं मिलता है तो वो गैस कैसे जलाएगा, खाएगा कैसे? तो राम करेगा नहीं बीजेपी करेगा। बड़ा सवाल है जनता का। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद और सारे नेताओं से लेंगे इसके जवाब, बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस से। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। चार साल का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 7 बजे। सालों की मेहनत से बना, अटूट भरोसा ना रुकता, तू अपनी बता, असलियत दिखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता के खेला होबे नारे का दिया जवाब। कहा बीजेपी बोले विकास होबे नौकरी होबे। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का भी किया जिक्र। कहा उस वक्त ममता बनर्जी ने एनकाउंटर पर खड़े किए थे सवाल। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगाए। पुरुलिया में ममता बनर्जी की चोट पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा ममता बनर्जी को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले की फिक्र नहीं, लेकिन वो दीदी के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। मिदनापुर में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। कहा वोट लूटना चाहती है बीजेपी। मोदी के जवाब में फिर कहा खेला होबे और टीएमसी का जीता होबे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में हमला। एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल। टीएमसी पर हमले का आरोप। शारदा घोटाले में टीएमसी नेता विवेक गुप्ता पर शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। बंगाल में फिर हिंसा। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम से हमले का आरोप। धमाके में 3 लोग घायल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के फटी जींस वाले बयान पर घमासान। जया बच्चन ने कहा बेटी बचाओ की बात करने वालों की सच्चाई सामने आई। प्रियंका चतुर्वेदी ने फटी जींस वाली तस्वीर ट्वीट की। दक्षिण भारत की मशहूर अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने तमिलनाडु की 1000 लाइट सीट से भरा नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले चेन्नई में किया रोड शो। बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। तमिलनाडु के करूर में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ साइकिल की सवारी कर नामांकन दाखिल करने पहुंचे तमिलनाडु के बीजेपी उपाध्यक्ष के अन्नामलाई अरवाकुरुची सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अंबानी विस्फोटक केस में नया खुलासा। सचिन वाजे ने ही जब्त की गई मर्सिडीज का इस्तेमाल मनसुख से मीटिंग के लिए किया था। एनआईए के सूत्रों की पुष्टि। सचिन वाजे केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला करने पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कुछ गलतियां मिली हैं जो माफ करने लायक नहीं। देश में फिर से बढ़ने लगी कोरोना की डराने वाली रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मामले। 172 लोगों की मौत। गुजरात के वडोदरा में आया हैरान करने वाला मामला। वडोदरा के खानपुर गांव के 47 लोग एक साथ पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से सटे पालघर में एक स्कूल के 30 छात्रों और एक टीचर के कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने स्कूल को किया सील। यूपी के दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 15 साल की नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह करवाया जा रहा था। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस की मदद से निकाह रुकवाया। कल भारतीय वायुसेना के मिग-21 विमान दुर्घटना में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता को ग्वालियर में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हंगामा। बंगबंधु की मूर्ति का विरोध करने वाले मौलाना के खिलाफ पोस्ट लिखने पर हिंदुओं के गांव पर हमला। उत्तराखंड में रानीखेत की वादियों में चल रहा भारत और उज्बेकिस्तान की सेना का साझा युद्धाभ्यास। आतंकवाद की सफाई के लिए चल रही है ऑपरेशनल ट्रेनिंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जो आप चाहते थे वो हो गया। अब घंटी बजाने के लिए देर रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका फेवरेट शो घंटी बजाओ अब आएगा शाम 7 बजे। तो शाम 7 बजे घंटी बजाइए और बुलंद कीजिए अपनी आवाज। देखिए घंटी बजाओ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। प्रायोजक K2Zen Oxygen Steel with hexagonal molecular bonding। पेट्रोल का नहीं डर, साथ ही हमारा ओकिनावा इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्विच इलेक्ट्रिक ओकिनावा। बेजान फर्नीचर में जान डाल दे टिम्बर कोड बाय SD Paints। Denver deodorant, the real scent of success। File jeans, trousers, blazers and coat pant। File jeans।
रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल बीजेपी में शामिल, पश्चिम बंगाल में करेंगे पार्टी का प्रचार। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के बेटे सहित मिला टिकट। सांसद जगन्नाथ सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा भी बने उम्मीदवार। बंगाल में आज मोदी बना ममता। मोदी बोले दीदी के खेला होबे की जगह बीजेपी सरकार में विकास होबे। ममता का पलटवार, वोट लूटने आ रहे हैं बाहरी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के समर्थकों और टीएमसी के बीच झड़प। टीएमसी के 2 कार्यकर्ता घायल। धर्मेंद्र प्रधान की रैली पर हमले में एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल। कोरोना की दूसरी लहर के बीच नया खतरा। देश में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नए वेरिएंट वाले 400 मरीज। केजरीवाल बोले केंद्र सरकार नियम बदले तो 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अभी आपको दिखाएंगे एक बड़ी दिलचस्प कहानी। बंगाल की राजनीति में हर सीट एक कहानी है, लेकिन ये एक ऐसी सीट की कहानी है जहां एक ओर हैं सिनेमा जगत के बड़े हीरो, तो वहीं दूसरी ओर हैं क्रिकेट के किंग के दोस्त। देखिए हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती की ये खास रिपोर्ट। सभी माँ बहनों से अनुरोध किया जाता है इस पदयात्रा में आकर पैर के पैर मिलाकर इस पदयात्रा को सफल बनाएं। पश्चिम बंगाल के मिनी इंडिया के चुनाव में एक तरफ हैं फिल्मी स्टार हिरन चटर्जी, जो प्रचार में जुटे हैं, पहले पर्दे पर थे। तो खड़गपुर में बीजेपी के हीरो को टक्कर दे रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के पुराने दोस्त प्रदीप सरकार। सभी माँ बहनों से अनुरोध किया जाता है इस पदयात्रा में आकर पैर के पैर मिलाकर इस पदयात्रा को सफल बनाएं। कोलकाता से करीब 120 किलोमीटर दूर बंगाल के औद्योगिक शहर खड़गपुर की सड़कों पर यही चुनावी माहौल है। लोगों की थाली में खाना परोस रहे ये खड़गपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेता हिरन चटर्जी हैं। खाना परोस रहे हैं, महिलाएं इन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। लोकप्रियता का आलम यह है कि सेल्फी के चक्कर में प्रचार तक के लिए वक्त नहीं मिल रहा। पार्टी ये कह रहे हैं कि भले ही हिरन एक फ्रंट लाइन हीरो है बंगाली फिल्म में, लेकिन ये एक अलग मैदान है, ये अलग स्क्रिप्ट है। तृणमूल कांग्रेस, उसको पता ही है, उनके साथ तो हम 22 साल थे। 99 मैंने छात्र परिषद किया था, तृणमूल छात्र परिषद, और 2014 से हम कार्यकारी सभापति थे, उपाध्यक्ष थे। तो तब क्यों नहीं ये कहा, तब क्यों हमको यूज किया? क्या लग रहा है सब कुछ देख के कैसा लग? देखिए इस बार जो चुनाव है, इस बार हमको अलग से सेल्फी टाइम करना पड़ा, क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे हैं लोगों को इतना सेल्फी ले रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि दादा आपको सेल्फी टाइम के लिए एक एडिशनल टाइम रखना होगा, नहीं तो इतना जो हमारा 35 वार्ड है इतना घूम नहीं पाएंगे आप। हिरन चटर्जी तो जीत के भरोसे सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें टक्कर दे रहे हैं धोनी के पुराने दोस्त प्रदीप सरकार भी। प्रदीप सरकार भी यहाँ प्रचार की अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। घर घर और दुकान दुकान जाकर लोगों से मिलना जारी है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी जब खड़गपुर में रेलवे के टीटी का काम करते थे और टेनिस बॉल में प्रति मैच महज 200 रुपए या 300 रुपए लेते थे, तब प्रदीप सरकार खड़गपुर में धोनी के साथी और दोस्त रहे। कह रहे हैं धोनी की तरह खड़गपुर से जीत का शॉट लगाएंगे। प्रदीप सरकार का रनिंग बिटवीन द विकेट फास्ट है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब यहाँ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे उस समय के दोस्त है प्रदीप, और शायद इसीलिए आपका रनिंग बिटवीन द विकेट जो है मैंने देखा काफ़ी फास्ट है। यहाँ से यहाँ तक आप इतने सारे दुकानों में गए, लोगों से बात की और काफ़ी तेज़ भी आप भाग रहे हैं। नहीं देखिए खड़गपुर तो ऑलवेज तेज में ही भागता है। आपको मालूम है
खड़गपुर का आदमी एक तो गलती किया था कि आदमी दिलीप घोष को खड़गपुर में जिताया था, लेकिन लास्ट बाई इलेक्शन में खड़गपुर का आदमी उनको जवाब दिया, क्योंकि वो खड़गपुर का आदमी का साथ धोखाबाजी किया। खड़गपुर का रेल मिनिस्टर को लाके, खड़गपुर रेल नगरी है, खड़गपुर का रेल नगरी में आके रेल मिनिस्टर ने आके खड़गपुर में बोला था कि बहुत उन्नयन होगा, भूगोल बदलेगा, इतिहास बदलेगा, लेकिन आज भी रेलवे बस्ती में कारण नहीं देने दे रहा, रेलवे मार्केट में कारण नहीं, कोई काम उन्होंने नहीं किया। तो इस बार क्या वाकई खेला हो? नहीं, अवश्य देखिए, हम लोग तो साल ही खेलता है, इस बार तो स्पेशल खेलेंगे। इस बार का खेला है कि 1 अप्रैल हम लोग अप्रैल फुल करके बीजेपी कैंडिडेट को खड़गपुर से आएंगे, वो आएगा हीरो होके, जाएगा जीरो होके। ये खड़गपुर का वही खेला होगा। अब खड़गपुर का सियासी परिचय भी जानिए। खड़गपुर रेलवे स्टेशन देश में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ रेलवे में काम करने वाले बिहार और यूपी के लाखों मजदूर रहते हैं। यहाँ 30% तेलुगु वोटर भी हैं, इसलिए खड़गपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है। खड़गपुर सदर सीट पर दूसरे चरण यानी 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। खड़गपुर सदर सीट के बारे में सियासी आंकड़ा ये भी है कि यहाँ से जिस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है वो पार्टी बंगाल में सरकार नहीं बनाती। बंगाल विधानसभा चुनाव के इतिहास के बारे में बात करें तो 1956 से लेकर 2016 यानी कि 60 सालों में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब बंगाल में सत्ता में आने वाली पार्टी के उम्मीदवार खड़गपुर सदर से जीत हासिल किया हो। इस विधानसभा में जनता के पास सवाल बहुत है, पूछते हैं आखिरकार क्या है सवाल? दीदी, हमको सवाल है वो जो जोट प्रति है हम लोग का सीपीएम कांग्रेस का, तो उसमें से ब्रिगेड में कुछ दिन पहले ब्रिगेड में जो सभा हुआ था उसमें सभा से अब्बास सिद्दीकी बोला था वेस्ट बंगाल को स्वाधीन करना चाहिए, तो हम लोग क्या अभी स्वाधीन नहीं है? वेस्ट बंगाल स्वाधीन नहीं है क्या? मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। बीजेपी का लीडर लोग बोल रहा है इस बार 200 पार। मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है, उन लोगों का सीएम कैंडिडेट कौन होने वाला है? मेरा क्वेश्चन है जो बीजेपी से खड़े हैं उनके पास कि वो लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं और टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा था, वो नेशनल एंथम का सेकंड पैरा हम यूज करते हैं। फर्स्ट पैरा में टैगोर ने क्या लिखा था कोई भी अगर बोल दे मैं ये डिबेट छोड़ के निकल जाऊंगा। चलिए, किससे पूछना है ये सवाल? बीजेपी से, बीजेपी वालों से सवाल करते हैं। चलिए, टीएमसी पैनलिस्ट ने बोल रहे हैं कि अब्बास तो हमारा दल में नहीं है, हमने गठन नहीं दिया, लेकिन 10 साल से सिद्दीकुल्ला क्यों मंत्री है, जमीयत उलेमा हिंद का प्रधान? देखिए, आप ही बता दीजिए। सबसे पहले टीएमसी से ही पूछ लेते हैं। अमित जी, आप बताइए क्या है तीनों सवाल के जवाब। सिद्दीकुल्ला साहब सेकुलर है और जब तक सेकुलर रहेंगे तब तक उनका टीएमसी में जगह है। जिस दिन अब्बास सिद्दीकी का तरह पागलपन वो करेंगे उस दिन टीएमसी में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। क्या अब्बास सिद्दीकी से पूछ लें कि आप बंगाल अभी आजाद नहीं है? बंगाल, आपको सवाल सुना था जनता का? उसने पूछा कि अब्बास सिद्दीकी ने ब्रिगेड में कहा है कि बंगाल आजाद नहीं है, बंगाल को आजाद करना है। आप क्या पराधीन देश में रह रहे हैं? उसने कहा था बंगाल को ममता बनर्जी के चंगुल से आजाद करना है। अगर आप एक शब्द के अंदर से 2 शब्द निकाल लोगे तो पूरा जनता का सवाल है, मुझे नहीं। सच में देखिए प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? प्रॉब्लम यह है कि 3 तरह के झूठ होते हैं। एक झूठ होता है जो एकदम पूरा झूठ है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ है जो आधा सच होता है। आधा सच होता है? क्या बीजेपी फैलाती है ये सब? देखिए, पप्पू का टीम के जो पार्टी है उससे हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। जो बात यहाँ पे है धर्म और राजनीति, ये धर्म और राजनीति किसने लाए? सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी शाहबानू केस में, उसको खोरपोश देना है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को राय के नेग्लेक्ट करके पार्लियामेंट में बिल पास किया। सुप्रीम कोर्ट में भी मानते नहीं है। ये लोग बोलते हैं धर्म और राजनीति। आप कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को तो मानते हैं। जिस व्यक्ति ने ये पूछा आप उसका भी जवाब दे दीजिए। कोई बात उसको ही पूछने दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है। व्हाट डन बाय बीजेपी? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, स्वाधीन भारत में एक भी लीडर दिखाइए जो बोलते हैं आप जो सब्सिडी मिल रहा है वो सब्सिडी छोड़ दीजिए। पूरा भारत में 1 करोड़ टैक्स पेयर ने गैस का सब्सिडी मजबूत निजे इच्छा से, अपने इच्छा से छोड़ दिए। एक लीडर है भारत में, दिखाइए, तब मोदी का मुकाबला। आप सहमत हैं? फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? गैस का दाम 1000 रुपया के करीब चला गया। फायदा क्या हुआ सब्सिडी छोड़ने का? और मेरे कहने का मतलब, एक तरफ उनको पप्पू बोलते हैं तो एक तरफ है पप्पू और मेरे एक तरफ है फेंकू, तो इसके क्लियर हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ। एक सेकंड,
उज्ज्वला गैस नाम के एक योजना आपने बना, हालांकि वो वाला चीज भी दूसरों से लिया गया है, कोई रिफिल नहीं कर पा रही है। 845 रुपए वो छोड़ दीजिए, सब्सिडी छोड़ने का आगाज करना सरकार का क्या काम हो सकता है? सरकार का काम होता है इंस्टीट्यूशन बनाना, बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज करना या बेचना नहीं है। आज यहाँ पे ये बंदा जो खड़ा है, जिस अस्पताल में पैदा हुआ है, वो कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने बनाए सारे अस्पताल, स्थिति आप बिगाड़ रहे हैं। बात सुनिए, सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर सरकार 1 रुपया सब्सिडी दे, वो घुमा फिरा के सरकार के पास जब आती है वो हो जाती है 0.95 रुपीज, मतलब 5 रुपया घटती है। लेकिन सरकार जो 5 पैसा घटती है, लेकिन जब सरकार 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो सरकार के पास जब आते हैं वो 3 रुपया आ जाती है। अर्थनीति इकोनॉमी को समझो। स्थिति का हाल अभी जो हो रखा है, इस पर करेंगे सवाल। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। चार साल का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 7 बजे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। एसोसिएटेड बाय रूपा फ्रंटलाइन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता के खेला होबे नारे का दिया जवाब। कहा बीजेपी बोले विकास होबे, नौकरी होबे। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का भी किया जिक्र। कहा उस वक्त ममता बनर्जी ने एनकाउंटर पर खड़े किए थे सवाल। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगाए। पुरुलिया में ममता बनर्जी की चोट पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा ममता बनर्जी को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले की फिक्र नहीं, लेकिन वो दीदी के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। मिदनापुर में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। कहा वोट लूटना चाहती है बीजेपी। मोदी के जवाब में फिर कहा खेला होबे और टीएमसी का जीता होबे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में हमला, एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल। टीएमसी पर हमले का आरोप। शारदा घोटाले में टीएमसी नेता विवेक गुप्ता पर शिकंजा, प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। बंगाल में फिर हिंसा, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम से हमले का आरोप, धमाके में 3 लोग घायल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के फटी जींस वाले बयान पर घमासान, जया बच्चन ने कहा बेटी बचाओ की बात करने वालों की सच्चाई सामने आई। प्रियंका चतुर्वेदी ने फटी जींस वाली तस्वीर ट्वीट की। दक्षिण भारत की मशहूर अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने तमिलनाडु की 1000 लाइट सीट से भरा नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले चेन्नई में किया रोड शो। बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। तमिलनाडु के करूर में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ साइकिल की सवारी कर नामांकन दाखिल करने पहुंचे तमिलनाडु के बीजेपी उपाध्यक्ष के अन्नामलाई अरवाकुरुची सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अंबानी विस्फोटक केस में नया खुलासा, सचिन वाजे ने ही जब्त की गई मर्सिडीज का इस्तेमाल मनसुख से मीटिंग के लिए किया था। एनआईए के सूत्रों की पुष्टि। सचिन वाजे केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला करने पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, कुछ गलतियां मिली हैं जो माफ करने लायक नहीं। देश में फिर से बढ़ने लगी कोरोना की डराने वाली रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मामले, 172 लोगों की मौत। गुजरात के वडोदरा में आया हैरान करने वाला मामला। वडोदरा के खानपुर गांव के 47 लोग एक साथ पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से सटे पालघर में एक स्कूल के 30 छात्रों और एक टीचर के कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने स्कूल को किया सील। यूपी के दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 15 साल की नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह करवाया जा रहा था। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस की मदद से निकाह रुकवाया। कल भारतीय वायुसेना के मिग-21 विमान दुर्घटना में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता को ग्वालियर में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हंगामा, बंगबंधु की मूर्ति का विरोध करने वाले मौलाना के खिलाफ पोस्ट लिखने पर हिंदुओं के गांव पर हमला। उत्तराखंड में रानीखेत की वादियों में चल रहा भारत और उज्बेकिस्तान की सेना का साझा युद्धाभ्यास, आतंकवाद की सफाई के लिए चल रही है ऑपरेशनल ट्रेनिंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 रामायण के सीरियल में श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल आज बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन आज ही ये भी साफ हो गया कि वो आने वाले दिनों में बंगाल में कई दिनों तक रैली और कैंपेन करेंगे। देखिए और सुनिए आखिरकार रामायण के राम अरुण गोविल ने क्या कहा। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज नहीं मानता था। मैम सॉरी, मैं जो कह रहा हूं सर दिल से कह रहा हूं बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, जब से तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति। क्या बीजेपी के पास इस समय श्री राम के अलावा कोई हथियार नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है? श्री राम जी को ही उतार दीजिए चुनाव के मैदान में। रामनाथ कोविंद जी ने जो बात किया एकदम ठीक है, इंडियन कल्चर की बात की है। हम लोग देखें राजा किसके पास जाते हैं, किसके बात सुनते हैं? जो साधु है, सब कुछ छोड़ दिए हैं। ये तो कल्चर है। ये राजनीति सबके ऊपर नहीं है, सबके ऊपर मानुस है, साधु है, ज्ञानी है, यही बात है। और एक बात मैं, आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि बता रहे हैं? नहीं, हमको बता रहे हैं ना, वो जो बोले हैं उसको। पार्टी को पता है, ये पार्टी को पता है ये ज्ञान, आप ही पूछ लीजिए। ये मोदी जी जो राम भक्त बनने का ढोंग करते हैं ना, अगर असल में उनका सीना चीरा जाए तो एक तरफ अंबानी और एक तरफ अडानी दिखेंगे, राम जी कहीं नहीं दिखेंगे। झूठ बोलने वाला, फेंकने वाला राम भक्त कभी नहीं हो सकता। राम सत्यवादी थे, आदर्शवादी थे। अच्छा, अगर मैं कल अमिताभ बच्चन का किरदार कर दूं तो मैं क्या विजय दीनानाथ चौहान बन जाऊंगा? आप लोगों से सवाल है। अगर नहीं है तो राम के किरदार करने वाला कोई एक बंदा अगर राम के नाम के ऊपर करता है तो वो धर्म नहीं, वो बिजनेस है। इसलिए हम कहते हैं इसके अंदर राम नहीं, इसके इन लोगों के अंदर नाथुराम है। राम किसके अंदर है, राम किसके अंदर नहीं है? राम तो एक ऐसा नाम है जो इस समय राजनीति में सबसे ज्यादा गुंजायमान है। फिलहाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज मेरी टीम सुजीत सामल और सूरज पांडे को दीजिए इजाजत। फिर जुड़ेंगे कल एक और सीट से और आपको बताएंगे कि आखिरकार बंगाल का दिल क्या धड़क के कह रहा है, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चार साल का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 7 बजे। नमस्कार, मैं हूं विकास और आज की इस खास खबर में बात करते हैं देश के हार्टथ्रॉब लैमिनेशन की। अक्सर जरूरी कागजों, तस्वीरों का एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता के खेला होबे नारे का दिया जवाब। कहा बीजेपी बोले विकास होबे, नौकरी होबे। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का भी किया जिक्र। कहा उस वक्त ममता बनर्जी ने एनकाउंटर पर खड़े किए थे सवाल। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगाए। पुरुलिया में ममता बनर्जी की चोट पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा ममता बनर्जी को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले की फिक्र नहीं, लेकिन वो दीदी के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। मिदनापुर में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। कहा वोट लूटना चाहती है बीजेपी। मोदी के जवाब में फिर कहा खेला होबे और टीएमसी का जीता होबे।
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में हमला, एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल, टीएमसी पर हमले का आरोप। शारदा घोटाले में टीएमसी नेता विवेक गुप्ता पर शिकंजा, प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। बंगाल में फिर हिंसा, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम से हमले का आरोप, धमाके में 3 लोग घायल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के फटी जींस वाले बयान पर घमासान, जया बच्चन ने कहा बेटी बचाओ की बात करने वालों की सच्चाई सामने आई। प्रियंका चतुर्वेदी ने फटी जींस वाली तस्वीर ट्वीट की। दक्षिण भारत की मशहूर अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने तमिलनाडु की 1000 लाइट सीट से भरा नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले चेन्नई में किया रोड शो, बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। तमिलनाडु के करूर में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ साइकिल की सवारी कर नामांकन दाखिल करने पहुंचे तमिलनाडु के बीजेपी उपाध्यक्ष के अन्नामलाई अरवाकुरुची सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अंबानी विस्फोटक केस में नया खुलासा, सचिन वाजे ने ही जब्त की गई मर्सिडीज का इस्तेमाल मनसुख से मीटिंग के लिए किया था, एनआईए के सूत्रों की पुष्टि। सचिन वाजे केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला करने पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, कुछ गलतियां मिली हैं जो माफ करने लायक नहीं। देश में फिर से बढ़ने लगी कोरोना की डराने वाली रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मामले, 172 लोगों की मौत। गुजरात के वडोदरा में आया हैरान करने वाला मामला, वडोदरा के खानपुर गांव के 47 लोग एक साथ पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से सटे पालघर में एक स्कूल के 30 छात्रों और एक टीचर के कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप, प्रशासन ने स्कूल को किया सील। यूपी के दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 15 साल की नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह करवाया जा रहा था। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस की मदद से निकाह रुकवाया। कल भारतीय वायुसेना के मिग-21 विमान दुर्घटना में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता को ग्वालियर में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हंगामा, बंगबंधु की मूर्ति का विरोध करने वाले मौलाना के खिलाफ पोस्ट लिखने पर हिंदुओं के गांव पर हमला। उत्तराखंड में रानीखेत की वादियों में चल रहा भारत और उज्बेकिस्तान की सेना का साझा युद्धाभ्यास, आतंकवाद की सफाई के लिए चल रही है ऑपरेशनल ट्रेनिंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं, इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जो आप चाहते थे वो हो गया। अब घंटी बजाने के लिए देर रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका फेवरेट शो घंटी बजाओ अब आएगा शाम 7 बजे। तो शाम 7 बजे घंटी बजाइए और बुलंद कीजिए अपनी आवाज। देखिए घंटी बजाओ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय बिरला टीएमटी स्टील, अपने देश सा मजबूत। वेक्टस टैंक्स पानी को ठंडा रखने में मदद करता है। यह है माइक्रोबैंड टेक्नोलॉजी से बना एंटीबैक्टीरियल टैंक जो बैक्टीरिया पैदा होने नहीं देता। खूबसूरत है, जस्ट लाइक मी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता के खेला होबे नारे का दिया जवाब। कहा बीजेपी बोले विकास होबे नौकरी होबे। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का भी किया जिक्र। कहा उस वक्त ममता बनर्जी ने एनकाउंटर पर खड़े किए थे सवाल। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगाए। पुरुलिया में ममता बनर्जी की चोट पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा ममता बनर्जी को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले की फिक्र नहीं, लेकिन वो दीदी के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। मिदनापुर में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। कहा वोट लूटना चाहती है बीजेपी। मोदी के जवाब में फिर कहा खेला होबे और टीएमसी का जीता होबे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता के खेला होबे नारे का दिया जवाब। कहा बीजेपी बोले विकास होबे नौकरी होबे। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का भी किया जिक्र। कहा उस वक्त ममता बनर्जी ने एनकाउंटर पर खड़े किए थे सवाल। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगाए।